के कुंभ में डुबकी लगाने से लेकर सूर्य देव की उपासना, व्रत पूजन एवं मनोकामना का महाकुंभ छठ पूजन। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए काफी प्रसिद्ध पर्व है और यह मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ भी कहा जाता है। और यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के बाद मनाए जाने वाले 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी होती है। और कार्तिक शुक्ल षष्ठी में यह व्रत मनाए जाने का कारण इसका नामकरण छठ व्रत यानी सूर्य षष्ठी से है। और यह बिहार संस्कृति अब मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुभाष नगर में भी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सूर्य षष्ठी व्रत का यह आप महापर्व देख सकते हैं। आज सुबह से ही महिलाओं ने भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना की और साथ ही महिलाओं ने भगवान सूर्य देव के लिए भजन गाते हुए नजर आई और बच्चों ने इस पर्व पर गाजी बाजों पर नृत्य करते हुए नजर आए। आखिर देखिए, बिहार की संस्कृति अब सारे देश में आस्था आध्यात्म के साथ अब एक ही रंग में रंगी दिखाई दे रही है और वह है आस्था, वह भी सूर्य देव भगवान से अपने बच्चों और परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए यह सूर्य षष्ठी व्रत महिलाएं कर रही हैं। तो दूसरी ओर यहाँ आयोजन में महिलाओं के लिए प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है और यह आयोजन सागर जिले की सुभाष नगर में बाल बच्चे संतान के लिए हम सब रखते हैं, भलाई हम सुख शांति घर में बनी रही। तो ये कब से मान्यता चल रही है इस पूजा को? हमें पूर्वज से चल। कहाँ से आप? हम सब बिहार से, समस्तीपुर से। इन लोगों का छठ पूजा तो कम से कम जब से यहाँ ये लोग आए हैं तभी से यहाँ इन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। जी जी। यहाँ 4 साल से चल रहा है। अभी बड़े मतलब वो तलाक क्या मान्यता है इस त्योहार? मान्यता इस त्योहार की सबसे बड़ी मान्यता है कि अपनी दीपावली से भी अच्छा पर्व है ये होती है। जब पूजा ये करते हैं। जी जी जी। किस देवता की पूजा होती है? सूरज भगवान की पूजा। जी जी। क्या आराधना होती है? क्या आराधना होता है? जो सूरज भगवान के बोलता है जो अपना भगवान अपना मनोकामना पूरा करो तो मैं हमके आराधना करेगा। अच्छा अच्छा। सहयोग रहता है, पूरा चीज तो महिलाओं का ही रहता है इसमें। और छठ पूजा जो होता है ना अपने पति के लिए और बच्चों के लिए किया जाता है। ये जो पुराण है काफ़ी समय से चला आ रहा है और हम लोग इसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन से मनाया जाता है। नहाए खाए से चालू होती है, लौकी और भात खाया जाता है पहले दिन। दूसरे दिन खीर रोटी खा करके वो पूरे दिन उपवास रह के रात में खीर रोटी खाई जाती है। फिर 36 घंटा का उपवास निर्जला करके संध्या में भी अर्घ दिया जाता है डूबते सूरज को। फिर दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ दे करके ये व्रत संपूर्ण किया जाता है। उसके बाद माताएं बहनें सब आती है, नमक खाती है, पानी पीती है, जल लेती है, सब कुछ लेती है। इस पूजा में विशेष सामग्री क्या रहती है पूजन को? इस पूजा में सबसे विशेष सामग्री रहती है जो हम लोग अपने घर में बनाते हैं। ठेकुआ रहती है और वो रोटी और खीर जो रहती है वो विशेष हम लोगों का पूजा का महत्व रहता है। वो सामग्री रहती है जो घर में हम लोगों का मिठाई बाहर से नहीं आती है, घर में ही बनती है और ठेकुआ बनाते हैं हम लोग। यही विशेष मिठाई होती है सामग्री हम लोग। सारे देशवासियों को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हो आप लोगों को सबको। बहुत खुशी हो रही है, हर देश के हर एक कोने में हो रही है पूजा, हर एक शहर में हो रही है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को भी सबको छठ पूजा की हार्दिक। बेसिकली ये आस्था और विश्वास का एक महापर्व है जिसमें व्रतधारी महिलाएं सूर्य की उपासना करती हैं और ये 4 दिन का व्रत होता है जो कि नहाए खाए से स्टार्ट होता है। नहाए खाए में बेसिकली वो स्नान ध्यान करके और अच्छे से मतलब पूरी शुद्धता के साथ में पहले लौकी और ये चने की सब्ज़ी और चावल के साथ ये स्टार्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है वो इसमें
संध्या अर्घ का रहता है, इसको खरना बोला जाता है। खरना के बाद में भी उसमें खीर, बेसिकली चावल का या चावल और गुड़ का खीर बनता है और रोटी उनके साथ खाया जाता है। और फिर संध्या, अगले दिन वो संध्या अर्घ की तैयारी करती हैं व्रतधारी महिलाएं। और नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे फिर ये सूर्य का अर्घ दे करके संध्या अर्घ देती हैं। और फिर परना जो होता है वो फिर से सूर्य की अर्घ दे करके ही वो संपन्न होता है। पूजा के लेके ये महत्व है, जो कुंती जब अज्ञातवास में थी तो उनने अपने पुत्र के लिए विजय प्राप्ति के लिए उपासना रखी थी सूरज नारायण की और छठ की। और दूसरा, जो भगवान बुद्ध जो हैं, वो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो छठी के दिन उनका माताजी शांत हो गई। तो इसीलिए बहुत महिलाएं उस समय से शुरू की थी, जो बुद्ध भगवान जैसे मेरा भी पुत्र हो, इसीलिए ये उपासना की जाती है। ये भी है, जो डूबता हुआ सूरज का अर्घ देता है, वो उगता हुआ को भी देते हैं, डूबता हुआ सूरज। उसका क्या महत्व है डूबते हुए सूरज का? उसका ये महत्व है, जो सब तो उगता सूरज को देते हैं, लेकिन इन लोग डूबता सूरज के भी प्रणाम करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और अभी साक्षात में सूरज नारायण, गंगा माता, ऐसा एकदम प्रदर्शन है धरती माता। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, पूजा सफल हुआ बहुत अच्छे से। और हमारे नगरीय विधायक माननीय भाई साहब शैलेंद्र जैन जी और हमारे नगर निगम अध्यक्ष भाई बिंद्रावन हरवार जी, सबका सहयोग रहा और सब समाज के सब सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ।